ग्राउंड एरिया चलन देखने वाले सारे भाइयों संदीप भाई राम राम। इस टाइम बैठे हैं भाई खटखट टोल पे। आपने सब ने पता है भाई कल करनाल में बहुत बड़ी घटना हुई है। किसानों पर इतनी कैश कहाँ ज़बरदस्त लाठियाँ बरसी हैं। कई किसानों के सर भी फूट गए भाई, कई हाथ भी चोट है, पाँव में भी चोट है। तो हमारे साथ अब खेड़ा खाप प्रधान सतवीर बरसोड़ा और प्रेस प्रवक्ता माजरा खाप समुंदर फोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहला भाई खेड़ा खाप प्रधान से बात करेंगे। राम 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 भाई। कल की जो घटना हुई है, मतलब कैश का निंदनीय घटना है बिल्कुल। क्योंकि एक IAS अधिकारी जिसको ये कहे कि सरकार जो काले कानून बनाए थे ना, वो ये शुरुआत में ये जुम्मा लगाया था कि आपका जो भी मान ले फैसला होगा तो SDM करेगा। लेकिन SDM तो ऑर्डर ऐसे दे कि उनका सर फोटो सी दे। तो आप क्या विचार रखो कल की घटना में? भाई पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करा हाँ कि इतने मुद्दे उठाओ हो आप। लेकिन आपने कहा SDM का, ये जो इस तरह के SDM होते हैं नहीं, इन्होंने देश का प्रदेश का कोई ख्याल नहीं होता। जब लाठी चार्ज, इनको यही मालूम नहीं, लॉर्डर का मालूम नहीं इन्होंने कि भाई लाठी आंदोलनकारियों का संविधान में है, आंदोलन कर सकता है, अपनी मांग सकता है। इस भाई ने SDM ने यूँ मालूम नहीं भाई लाठी चार्ज करने का तरीका क्यों है। ठीक है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना दिया, पावर दे दी, लेकिन इतनी बड़ी घटना आज भारत में 70 साल 72 साल से कभी नहीं हुई थी जो इस अफसर ने करी है। क्योंकि या तो उसने ज्ञान नहीं, या फिर वो अपना प्रमोशन पाना चाहता है, DC बनना चाहता है, कमिश्नर बनना चाहता है। लेकिन इसने इतनी बर्बरता से, इसको पता है लाइन ऑर्डर का पता ही नहीं है हमारे हिसाब से। क्योंकि आंदोलनकारी पुलिस रोकने का काम होता है, उनका काम आंदोलन करने का होता है। लेकिन इसके तरीके हम बता दें, जो SDM साहब नहीं जानते हो तो पहले रोका जाता है, पानी की फुहार मारी जाती हैं, लाठी चार्ज करी जाती है तो हिप से यानी तागड़ी से नीचे करी जाती हैं। रबड़ की अगर गोली चलानी पड़े, रबड़ की गोलियां वो भी नीचे, अगर असली गोली चलानी पड़े वो भी नीचे। लेकिन इसने तो हमारे किसान मजदूरों के शर्म में लठ मारे हैं। और झोटा खा कर के भी इस तरह आज तक हमारा समाज में लाठी नहीं मारी। जो इस SDM ने कहा कि सर फोड़ दो इनके, गोड्डे तोड़ दो इनके, लेकिन लहू लुहान होने चाहिए, खाली नहीं जाने चाहिए। आमेश पूरा भारत में, पूरा देश प्रदेश में इसकी ऐसी निंदा करते हैं इस अफसर की कि सोचो अफसरान कि आपकी ड्यूटी क्या थी। आपने प्रमोशन चाहिए था, आपने काम करना था, समाज का काम करना था। आप समाज के रक्षक भी होते हो। अफसरान की जिम्मेवारी है समाज को संभालना, पब्लिक डीलिंग करना, आपने समाज रहना। लेकिन किसान मजदूर को इस तरह लाठी मारना, हम एक उचित दर्जा इस अफसर को नहीं देते। इसको ज्ञान नहीं है, इसने सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए हमारे किसानों पे, बैठे बैठे किसानों पे लाठी चार्ज करी है। कोई विद्रोह कर रहे थे नहीं, कोई बात कर रहे थे नहीं, विरोध तो करना है। और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं मेरे गृह में आंदोलन करूंगा, क्या ताकत है किसान हमारों को रोक दें। लेकिन उसने मीटिंग तो करी, लेकिन पूरे प्रदेश और पूरे देश में आग ला दी। आज पूरा देश, किसान मजदूर दुकानदार सर्वे करके देखो अंगारा में लटे है और आग के कड़ाहे में नहाने की तैयारी कर रहे हैं। हम सोचते बस संयम रहे, संयम से हम बात करा, संयम से रहा, आंदोलन करा, शांति से करा। लेकिन आंदोलन गर्म करने की जिम्मेवारी सरकार ने है और सरकार ने ये आंदोलन गर्म कर दिया। हम भी अपनी सोच विचार करके अगला आंदोलन चलता रहेगा। और भी दोबारा से जब कोई भी मुख्यमंत्री आओ, छोटा मुख्यमंत्री आओ, कोई इनका और भी किमें आओ, हम अपने तरीके से इनका विरोध करेंगे, इनकी नहीं मानेंगे दोबारा। अपना देश का इसका सबसे बड़ा लोकतंत्र है वर्ल्ड में। लेकिन लोकतंत्र का अर्थ भी बता दें आपने, आम जनता है जो वो है, मतलब कैस कहा राजा जनता है। लेकिन जो सर्विसमैन है, कैस कहा अधिकारी है, वो नौकर हैं देश के। लेकिन आज के दिन तो वो राजा बन गए देश के। ऑर्डर दें सीधा, आप सीधे लठ मारो, ये करो, सर फोड़ दो बेसंग। तो मतलब ऐसा क्या हो गया इस देश? सरकार तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन ऑर्डर देते हैं, लेकिन इनकी भी तो जिम्मेवारी बनती है। एक झूठा आदमी आगे कोई इन आगे ये कह दे कि भाई मेरे साथ मेरा चोरी कर ली, डाका मार लिया और कुछ नहीं हुआ, तो इनका इंक्वायरी करने का फर्ज बनता अफसर का।
न्यू नहीं भाई एकदम ठायर जेल में गिर दिया। इनकी भी जिम्मेवारी बनती, इनके माँ बापा ने पढ़ लिख के ये अफसर बनाए हैं भाई, सरकार ने नहीं बनाए, मुख्यमंत्री खट्टर ने नहीं बनाए, यहाँ अपना दम पर अफसर बने हैं। लेकिन अपना दम भी नहीं दिखाना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पहले नोटिस भेजना चाहिए था इन किसानों के, भाई हम इसी तरह कर सकते हैं आप ये नहीं। लेकिन किसानों ने तो कराया कुछ नहीं, पहले से सोच विचार के करके सरकार ने और इस एसडीएम ने पहले से ही तैयारी थी भाई एकदम लाठी चार्ज कर दो इनकी, सुनो ना। हम वीडियो देख रहे हैं, खून बहा दिया हमारे किसानों का, लेकिन इस एसडीएम साहब को खून खुद भी देखा होगा उसने भाई, उसकी वजह से खून बहाया है। आज ये उन किसानों का खून नहीं बहाया है, हमारा पूरा देश का और प्रदेश का किसानों का खून बहाया है। या सरकार ध्यान दे ले इस बात पे कि खून बहाना का क्या रिजल्ट होता है। ये तो शुक्र वो मरे नहीं, लेकिन मारने के लिए उन्हें अटैक किया था, उनकी हालात देखे नहीं आज इस देश में देखी नहीं जाती भाई। हमारा भाई हम संयम से चाहते आंदोलन करे, लेकिन हमारा संयम या सरकार जान बूझ के तड़ाव जिम्मेवारी, अगला को संयम टूटे तो अगली जिम्मेवारी सरकार की होगी। बिल्कुल का इसका एक तो सिर में टांके 25 हैं। हाँ, आपने भी देखा होगा, नॉर्मली 25 प्लस भी है उसके हैं। पूरा देश देख रहा है। और एक ही कैस का नाक भी टूट रही है। नाक टूट रही मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं और वो भी सड़क के आसपास में, जहाँ मतलब एक कैस का यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमेशा कैस का पानी बौछारे या इस तरह की रुकावट कर सकते हैं। लेकिन जो कैस का बेल्ट से ऊपर का शरीर है उसके ऊपर सीधी लाठी बरसाई है। जो बर्बरता से हमारे किसान मजदूर घायल करे नहीं, वो जिंदगी से बर्बाद हो गए हैं। वो सिर्फ मरे नहीं हैं, उनका दाग नहीं आया है, लेकिन वो काम नहीं कर सकते क्योंकि 20-20 टांके जिस आम हैं और लाठी बाँह टूटे हैं, सिर फूटे हैं, उनका वो जिंदगी थे वो तो बेकार हो गए। लेकिन उनकी औलाद क्या सोचेगी बेचारी, जिनके माँ बापा का लाठी मार दी, उनके भी तो औलाद होगी, रिश्तेदार होंगे, भाईचारा, उनके भी तो कि में ज़मीर होगा कि इस एसडीएम ने और सरकार का कहने थे बैठे बैठे किसानों का डीजीपी भी बोले अब किसानों पर अटैक करे। कभी 9 महीने क्रॉस हो गए, आज तक ये बता दिया हरियाणा में, हिंदुस्तान में आज तक किसाना ने अटैक कराया। तो करनाल में किसान इसे क्यों थे अटैक कर नहीं कराया, किसाना ने अटैक नहीं कराया, उन्होंने अपनी जान बचा क्यों बाजे हैं। वीडियो हमारे सामने है, खेता में को बाजे हैं, पास है पुलिस से, और बर्बरता के साथ अपना घमंड का बल प्रयोग कराया है। ये किसाना पर सहन नहीं होगी। और इसके बारे में आज जो देश का प्रदेश का बुद्धिजीवी आदमी है, चाहे भलाई भाजपा में हो, जजपा में हो, उनके भी दर्द होना चाहिए। वह भी उनके भी बेटे हैं, नज़दीक लगते होंगे कहीं की, उनको भी बयान देने चाहिए। सरकार सदा किसी की नहीं रहनी, ताकत किसी की नहीं रहनी, शरीर में ताकत किसी की नहीं रहनी, पैसा सदा नहीं रहना। ये घमंड की बात आई है इस मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री ने एक्शन क्यों नहीं लिया इससे पहले? एसडीएम पे एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? ऑर्डर देने वाला पे एक्शन क्यों नहीं? बोलता है इंक्वायरी। जब आपकी इंक्वायरी करने लगे तो देश में खोट 3 घंटे हम जेल में जाओ जी, इंक्वायरी आपकी करे भाई, ताकत है इनकी, सरकार है, हंगा है, घमंड है भाई, ये कुछ भी करो 2014 तक ये कर सके। चंडीगढ़ बैठ के दोबारा हरियाणा का मुंह ना देखे, हम तो एक इशारा करा दोबारा जेजेपी के भाजपा के लोग हरियाणा में दोबारा आएगा तो किसान अपनी सोची समझी चाल से चलेंगे और अपनी मर्जी से चलेंगे। ये हम आगाह करना चाहें। ये कैस का जो करनाल की घटना हुई है कल, तो उसका बारे में आगे किसानों की मतलब की राय है कि सोचा है आगे कैसे बातचीत को आगे बढ़ाओगे? बहुत आक्रोश में है। कल मीटिंग है करनाल में, उस मीटिंग में फैसला हो जाना चाहिए। उसके बाद उस मीटिंग में क्या फैसला होगा, उसके बाद जो जितने हरियाणा में टोल है उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग बुला के एक फैसला लिया जाएगा भाई क्या करना चाहिए। जो खून बहाया है और ज़िंदगी ख़राब करी है हमारे किसानों की, क्या ये किसान पाकिस्तान के थे, क्या चाइना के थे, क्या इन्होंने पहले डाका मारा है? इनके पास कोई बैकग्राउंड देखो, इनका रिकॉर्ड देखो, दूध भर का रिकॉर्ड हर किसान मजदूर का, और उन पर लाठी चार्ज करे हैं। समझा जाते, बुझा जाते, कोई बात कर देते, आंदोलनकारी है, आंदोलन करने का या तो फिर संविधान में तो काट दो। किसी का भी आंदोलन कर का अधिकार है, हम भी टाल कर दें और भी टाल कर दें। जैसे संविधान में कल आंदोलन खुद कर रहे थे, खुद भाजपा के लोग कर रहे थे। यो ओम प्रकाश धनखड़ था, इन हमारे साथ आंदोलन करे, कपड़े काटिए उचाना में, वह फुटेज काटिए दिखा दूंगा आपको
कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हमारी सरकार ला जो हम लावांगे, मास्टरों को पक्के हम करांगे, इन 1000 वादे करे। ये आंदोलन क्यों करे थे भाई? इनके लाठी चार्ज को नहीं हुआ? इतना कमज़ोर हो गया कि आज किसान मजदूर का चांद से लाठी चार्ज कर दिया, बैठे बैठे लाठी चार्ज कर दिया। इतना कमज़ोर हो गया। इन भाजपा के लाठी चार्ज क्यों नहीं हुआ भाई? हम इनसे पूछते हैं, इन्हीं से जवाब मांगते हैं। आपका चैनल से मांग, उनसे पूछिए भाई, जब ये धनखड़ और आंदोलन करार दे तब तो लाठी चार्ज नहीं हुआ। ये लाठी चार्ज, लाठी बड़ी होगी क्या? लाठी मजबूती होगी क्या? या कानून बदल गया क्या? संविधान का रूल बदल गया क्या? तो ये लाठी है, लाठी रहेगी इनके पास, बंदूकें रहेगी। कोई संविधान का भी तो कोई मायने होता होगा इस देश में। एक और नया मैसेज आया था जी, कल जिसके भाई के चोट लगी थी सिर में, आपने दिखा भी दी एक बार वीडियो में, वो आज भाई शहीद हो गया। ओहो, क्यों? एक बार भाई देख लो वीडियो में, दिखा दे भाई थोड़ा। दुख में बड़ी दुख भरी घटना है, अभी वीडियो पहुंची है भाई। तो जो किसान भाई कल सिर में चोट लगी थी, जिसके 20 से 25 टांके आए थे, वो आज भाई शहीद हो गया है। अभी करंट की न्यूज़ है ये, तो देख लो, मतलब ऐसी घटना होगी। तो जी क्या कहना चाहोगे अब? आप ये तो देख लो प्रूफ आपके यानी सामने। 302 का मुकदमा जो एसडीएम ने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के गया था, उस पर सीधा 302 का मुकदमा लगना चाहिए। हम ये कहने चाहें, हाँ जो थोड़ा भी ज़मीर है सरकार का, थोड़ी भी बात है और थोड़ा भी ये कानून जानते हैं या कानून का पालन करते हैं, तो सीधा देख रहे हैं, जमा देख रहे हैं, सीधा 302 मुकदमा होता ना जो आखिरी 302 का मुकदमा अभी लगाना चाहिए इस एसडीएम के। ये भी हमारी मांग है, नहीं तो इस देश का संविधान टूट जाएगा, कानून टूट जाएंगे। ये बोलते हैं लॉ ऑर्डर, ये तो मार दिया, मर्डर है, सीधा मर्डर है ये लो। और इससे फालतू कुछ नहीं हो सकता भाई। मर्डर कर दिया और तुरंत मरना था, और 4 घंटे बाद मर गया। मारा तो है पुलिस ने, और एसडीएम को कम से मारे। 302 का मुकदमा लागू होना चाहिए, तुरंत लागू होना चाहिए। जे ये कानून के रखवाले हैं और अपना ये देश के रखवाले, तो इन्हें 302 का मुकदमा दायर ईब करना चाहिए। इन्हें जे असली सरकार है। बिल्कुल भाई, आपने प्रधान जी के विचार सुने। साफ तौर पर कहना है भाई, एसडीओ ने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है। मतलब कोई भी उच्च अधिकारी ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जनता का नौकर है, जनता का बाप नहीं है वो, जिसमें जनता के ऊपर लठ बरसवाए हैं। एक तो भाई आज शहीद हो गया भाई, बहुत बड़ी दुख भरी घटना है किसानों के लिए, क्योंकि भाई उसका सिर में ज़्यादा चोट लगी थी। आपने देखे हुए उसके टांके हैं भाई, कम से कम 20 प्लस सर में टांके हैं, जो अभी शहीद हुआ भाई थोड़ी देर पहले। तो उसकी वीडियो भी आपने देखी, प्रधान जी विचार भी रखे। तो हमारे साथ है माजरा खा प्रेस प्रवक्ता समुंदरपुर। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? कल की जो घटना थी, एक कैस का बहुत ही निंदनीय घटना थी, क्योंकि इतने किसानों को चोट लगी, किसी के सर में, किसी के पाँव पे, किसी के हाथ पे, कई किसान घायल है। तो आप उस घटना के बारे में क्या विचार रखो? कल की घटना बार हमेशा प्रतीत होता है मुख्यमंत्री या सरकार द्वारा प्रायोजित थी, एक साजिश थी कि आपने ऐसा करना है। उसका प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि एसडीएम में ये हिदायत देता है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के भी आप पे कि भाई कोई भी किसान बिना लाठी लागे, सिर में लाठी लागे कोई दिखना नहीं चाहिए, और जो भी दिखता है उसका सिर के अंदर लहू मुझे दिखना चाहिए। और उसकी बदौलत पुलिस ने एक्शन लिया और एक किसान आज शहीद हो गया। इसी समय हम जो ना उस किसान को तो शहीद हो गया हमारे लिए, उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बस दुख व्यक्त करते हैं खटखट टोल प्लाजा की ओर से। हाँ, इसके साथ एक मांग करते हैं कि ऐसे गद्दार एसडीएम और ऐसे खतरनाक मुख्यमंत्री के खिलाफ 302 का केस रजिस्टर करे सरकार। पुलिस को कौन सा अधिकार है कि सिर के ऊपर लाठी मार देगी? लाठी चार्ज का अधिकार है कि गोड्या या पीठ के नीचे नीचे लाठी लगेगी, सिर पर नहीं लग सकती। लेकिन ये अधिकारी कह रहा है कि सिर पर मारनी है। तो अरे वो तो यूँ कहा तुम जो ना किसी को जो ना फांसी तोड़ दोगे क्या? कानून क्या है? उन पुलिस वाले के खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज करो, जिनने नियम भंग करके ने और एसडीएम की गलत आदेश को मान्या है। ऐसा आदेश ना दे सकता है, को देवे तो पुलिस क्यों मांग रही है उस आदेश को? गलत को सही आदेश को मानो। सही आदेश है, संविधान में प्रोविजन है कि बंदे तो नीचे नीचे लाठी मारो। वहाँ लाठी मार ही नहीं सकता जहाँ मौत का खतरा हो।
यहाँ नहीं मार सकता, छाती नहीं मार सकता, सिर पर नहीं मार सकता। तो उस पुलिस कर्मचारी को, उस इंस्पेक्टर को, उसके खिलाफ भी 302, एसडीएम के खिलाफ भी 302 और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी 302 का पर्चा दर्ज करना चाहिए। और ये मांग किसान संयुक्त मोर्चे ने भी करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, ताकि इनके अफसर का बेड़ा लाग जावे कि भाई ये किसान जैसी है ना है। और ये किसान का अंत तो खाता है ये अधिकारी, गोबर थोड़ी खावे है। इसके सारे परिवार के लोग बड़े बड़े अफसर हैं, लेकिन पैदा तो वह है ये किसान खा गई और इन खा के जीवित रहेगा। इन किसान इस तरह मारोगे क्या? क्या सरकार है? कोई सरकार नहीं, माफिया है। बीजेपी माफिया है, जेजेपी माफिया है। इसको सरकार कहना गलत है। सरकार तो अधिकारी है जो गलत आदेश को पालना कराने लग रहे हैं, और मुख्यमंत्री वहीं बैठा है, उसे पता है। मीडिया पूछ रहा है कि अब क्या होगा, ये कैसे किया, कि हम जांच कराए। क्या जांच कराएगा? वीडियो दिखने आ रही है, अधिकारी आदेश देवा गलत है पुलिस को, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के भी आप पे, और उसकी जांच, क्या जांच से बड़ा क्या जांच होगी? वीडियो उसके सामने है, करनाल के अंदर वो है। एक साजिश है और किसान को बर्बादी करने की सरकार की पॉलिसी है। इसको किसान लागू नहीं होने देगा। किसान मर सकता है, लेकिन अंबानी अपने खेत में नहीं आने देगा। जो भाई शहीद हुआ आज कैसका, उसके सिर में भी काफ़ी चोट लगी थी, टंके भी हैं। वो शहीद हुआ, तो उसके बारे में, जो शहीद हुआ है तो उसके बारे में मतलब किसानों की आगे की क्या रणनीति रहेगी? और जो करनाल में जो कल की मीटिंग है उसके बारे में क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो भाई, और यहाँ ये देश का जो किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा, वो बनाएंगे। हम तो उनके पीछे लगू हैं। जैसे हमने आदेश देंगे, हम उसकी कार को उसी समय लागू करेंगे। पर कल आदेश आया था नाके ला दो, सारे देश में नाके लाएंगे। आज आदेश कुछ हो रहा होगा, वो फॉलो हो जाएगा। लेकिन फैसला किसान मोर्चे ने देना है, और मैं समझता कि वो कोई सकारात्मक बढ़िया फैसला देंगे जिस पर सरकार के ऊपर दबाव और प्रभाव पड़े। और 5 तारीख की जो रैली है मुजफ्फरनगर के किसान संगठन की, सरकार चाह रही है कि लोग ध्यान बटा दो, और लोग करनाल में, जींद में, रोहतक में टोला पर लगे रहे और वहाँ ना पहुँचे। किसान और ही पहुँचेगा, अराड़ा मोर्चा भी संभालेगा और वहाँ का मोर्चा भी संभालेगा, दोनों मोर्चे संभालेंगे। और योगी क्या कि किसान आए स्वागत करके देख लिए, सामने आ जाइए। किसान के सामने आने की किसी में ताकत नहीं है। किसान मुजफ्फरनगर पहुँचेगा और शांति प्रिय तरीके से रैली करेगा। कोई गलती करेगा, कोई दंगा मस्ती करेगा तो महाराज नहीं होगा, वो बीजेपी का होगा। उसकी पहचान करके भी हम पुलिस में दे जाएंगे। बिल्कुल भाई, बहुत दुख भरी घटना है हुई है आज करनाल में। जिस भाई के कल चोट लगी तो शहीद हो गया भाई, वो मैं भाई अपनी तरफ से भाई को श्रद्धांजलि देता हूँ। ये कैस का भाई, एक आज अधिकारी नौकर नहीं बन के रहे भाई, जनता के राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह आप भी उनके बारे में अपने विचार जरूर रखिए और ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। जय जवान जय किसान।